गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स? कैसे आप सभी लोग? डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट हाउ डू वी प्रूव दैट √2, √3 and so on is an irrational. Okay, in my previous topic I have discussed about theorem number 1.3. मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी लोग वो थ्योरम देख चुके होंगे और उसके कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो मैं आज आपसे जो थ्योरम 1.4 है, प्रूव दैट और शो दैट √2 इज इरेशनल, वो बात करूंगा। उसके साथ कुछ एग्जाम्पल की बात करूंगा और फिर एक्सरसाइज पे आएंगे हम लोग। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग सीधे टॉपिक पे आइए और अंत तक वीडियो को जरूर से वॉच करिए, ठीक है? क्योंकि ये एक्सरसाइज आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चंस बोर्ड में लाएगा, मतलब कैरी करेगा। और आप इस क्लास का आनंद लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को अच्छा लगेगा। बिल्कुल ठीक है, तो हम लोग सीधे आते हैं। थ्योरम 1.4 दिया गया है कि कैसे हमें √2 को इरेशनल प्रूफ करना है, राइट? तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं। थ्योरम नंबर 1.4, so that √2 is irrational. ठीक है, सो दैट प्रूफ करना है कि √2 क्या है, इरेशनल है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉपिक है आपका, ये टॉपिक बिल्कुल कंट्राडिक्शन से रिलेटेड है, असम्पशन। ठीक है, जब आप कोई चीज कल्पना करते हो, कोई चीज मानते हो, ठीक है, और वो चीज मानने के बाद होता क्या है कि अगर वो जो चीज आप लेट किए हो, जिसे मानने हो, वो चीज अगर आपके सामने नहीं आती है तो आप कहते हो कि माई कंट्राडिक्शन इज रॉन्ग। मेरा कंट्राडिक्शन क्या है, रॉन्ग है। तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले एज्यूम करेंगे, ठीक है? और एज्यूम करने के बाद जिस चीज को एज्यूम करेंगे उसे प्रूफ करेंगे, उसके फीचर्स को प्रूफ करेंगे कि उसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं। और वो कैरेक्टर अगर क्वेश्चंस में नहीं दिखेगा या आंसर में नहीं दिखेगा हमारी स्टेप में, तो कह देंगे कि द गिवन स्टेटमेंट इज रॉन्ग। मीन्स आवर जो हमारा स्टेटमेंट है जिसे हमने दिया, मतलब जिसे हमने क्या किया, सपोज किया, वो सपोजिशन क्या हो गया, हमारा रॉन्ग हो गया। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें प्रूफ करना है कि √2 को इरेशनल दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रेशनल लेट कर लेते हैं। लेट √2 इज रेशनल, ठीक है? इसका अपोजिट लेट कर लेते हैं। जैसे आपके पास ब्लैक पेन होती है, ठीक है, जैसे ये ब्लू पेन है, ठीक है? अब इस पेन को हम बोल दे कि प्रूव दैट दिस इज अ ब्लू पेन, तो हम लोग इसे ब्लू लेट नहीं करेंगे। ब्लू है तो हम कहें ब्लू लेट करें, हम इसका अपोजिट लेट कर लेंगे, ब्लैक मान लेते हैं। और अब हम क्या करेंगे, जब ब्लैक को हमने लेट कर लिया तो अब ब्लैक के चक्कर में पड़ेंगे कि ये कैसे ब्लैक है, ठीक है? तो इसको राइट करके चेक करेंगे कि ये ब्लैक है कि नहीं है। तो इसके फीचर्स को पता करेंगे, इसकी क्वालिटी को देखेंगे। अगर ये क्वालिटी इस पेन पर सही बैठता है, मतलब जिसे हमने लेट किया है, तो इट मीन्स वो है। अगर नहीं होता है तो इट मीन्स कि ये जो इसका ओरिजिनल कलर है वो उसी कलर में है, राइट? तो चलिए हम लोग इसको लेट कर लिए कि √2 इज रेशनल एंड वी नो दैट द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर क्या बताता है, हमें ये बताता है कि रेशनल नंबर कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q, राइट? तो हम लोग क्या करते हैं, सो दिस इंप्लाइज दैट हम लोग लिखते हैं a/b, मान लीजिए ले लेते हैं, इज इक्वल टू √2। जब आप इसको रेशनल लेट कर लिए तो इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, ठीक है? अब हमें कंडीशन दे ले जा रहा हूं, थोड़ा सा a और b के बारे में बता दे वो, हाँ, कि ये क्या है, व्हाट आर a एंड b, a और b क्या है। तो वेयर a एंड b आर, ठीक है, क्या चीज है, को प्राइम है। को प्राइम, व्हाट इज को प्राइम, बता। देखिए जो हमारा
आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन को प्रूफ करने का सबसे बड़ा अगर वेपन है, हथियार है, ये कोप्राइम है, राइट। जो इसके कॉन्सेप्ट को समझ रहा है वो क्वेश्चन कर लिया, और हम अपने आंसर को टारगेट करेंगे इसी के हेल्प से, कोप्राइम के हेल्प से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोप्राइम, व्हाट इज कोप्राइम? यू नो कोप्राइम होता क्या है? कोप्राइम इज अ सेट ऑफ numbers, a set of number having no common factor except 1. co-prime ऐसा नंबर जिसका कॉमन फैक्टर क्या होता है? केवल 1 होता है। इट मींस ए और बी जब co-prime है, इसका मतलब इनके कॉमन जो फैक्टर होंगे ए और बी, जिस नंबर से डिवाइड होगा वो नंबर ओनली वन कौन है? 1 है। कौन है? 1 है। तो मींस हम यहां लिख देते हैं, या दैट इज मींस कॉमन फैक्टर ऑफ A and B is 1। ठीक है। मैंने क्या बोला कि हम अपने आंसर को लाने के लिए इसी वेपन का यूज करेंगे, कोप्राइम का यूज करेंगे, राइट है। चलिए थोड़ा सा मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया ए और बी के बारे में, ठीक है। अब नाउ थोड़ा सा यहां करते हैं ए बाई बी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो मिलेगा क्या? a इज इक्वल टू अंडर 2b मिल गया, ठीक है। कोई डाउट? स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका हम स्क्वायरिंग कर देते हैं, दोनों साइड की स्क्वायर कर लेंगे तो क्या मिलेगा आपको? a स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर 2 का स्क्वायर होगा 2 मिलेगा, एंड 2b स्क्वायर क्या मिल गया? 2b स्क्वायर मिल गया। क्लियर? चलिए अब यहां पे हम लोग बात करते हैं। मैंने बोला कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम तो कोप्राइम का यूज करेंगे, साथ में कुछ और चीजें यूज करेंगे जो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। वो रहेगा यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा के हेल्प से अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे तो हमारा आंसर आने में कोई दिक्कत नहीं होगी हमें, और कॉन्सेप्ट हमें समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? यूक्लिड डिवीजन लेमा का हेल्प करेंगे और फिर थोड़ा सा यूज कर लेंगे अपना थ्योरम 1.3, जो कि मैंने इस क्वेश्चन को प्रूफ करने से पहले एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो 1.3 थ्योरम और थ्योरम नंबर 1.1 यूक्लिड डिवीजन लेमा है ना वो, और हाउ डू वी प्रूव इरेशनल वाला थ्योरम 1.3, ठीक है। वो दोनों यहां पे यूज कर लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर है। अगर मैं पूछूं इस स्टेप को आप देख रहे हैं और देखने के बाद आपको कुछ लग रहा है ये क्या है, मैंने हिंट दे दिया। इस स्टेप को देखने के बाद हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा जो हम लोग थ्योरम पढ़े थे उसका फॉर्मेट दिख रहा है, ठीक है। वो फॉर्मेट क्या है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, ये वही चीज है। बताइए क्या हम इसके बदले में प्लस 0 नहीं लगा सकते हैं? वी कैन राइट 2b स्क्वायर प्लस 0। अब देखिए ये पूरी तरीके से दिख गया। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। बताइए इस फॉर्मेट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट एंड प्लस रिमाइंडर। इट मींस वी कैन से दैट, हमारे कहने का मतलब ये है कि इस थ्योरम को हम इसलिए यूज किए, क्यों किए, इसका लॉजिक क्या है, व्हाट रीजन बिहाइंड ऑफ हियर। यहाँ का जो रीजन है, इसके पीछे का जो कारण है वो क्या है कि मैंने यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा को लिया, ठीक। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो मेरा मेन पर्पस यहाँ पे है मैं ये आप पब्लिक को दिखा सकूं, आपको दिखा सकूं कि व्हेन वी डिवाइड a स्क्वायर बाय 2 then 2 is completely divides to a स्क्वायर। ओके,
हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा का पर्पस ये है लेने का कि मैं ये कह सकूं कि 2 जो है ना ए स्क्वायर को पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है यहां पर। कैसे? क्योंकि रिमाइंडर ये क्या बचा आपका, रिमाइंडर बिकम 0, रिमाइंडर क्या बचता है यहाँ पे 1 आता है, 0 आता है। तो जब रिमाइंडर 0 आ गया इट मींस रिमाइंडर 0 में कंप्लीटली डिवाइड कर दिया। तो बताइए ये इसको डिवाइड किया कि नहीं कंप्लीटली, ये स्क्वायर को कर दिया ना। बस यही चीज हम बताने के लिए लाए थे और कोई मकसद नहीं है किसका, यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करने का। ओके, तो हम लोग बात करते हैं इसको सीधा कि हम लोग इसको क्यों यूज किए। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको इसलिए यूज किया कि आप लोग आसानी से समझ जाएं कि 2 इज द फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, राइट। 2 इज द फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को? क्योंकि यहां पे जो रिमाइंडर है ना वो 0 मिला, वी कैन से दैट ना। चलो, तो हम लिख सकते हैं सिंस 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, so 2 also divides a। ये वाला स्टेटमेंट कैसे जानेंगे, इसको आप लोग यहां पे समझ लिख सकते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा ईडीएल से लिख देंगे तो आपको कभी ये चीज भूलेगा नहीं। क्लियर है दोस्तों? चलिए, 2 डिवाइड्स a मींस 2 इज आल्सो कंप्लीटली डिवाइडेड टू a। ठीक है, मींस 2 क्या करता है, a को भी डिवाइड करता है। ये चीज कैसे मिला, ये मिला थ्योरम नंबर 1.3 से। ठीक है, समझिए मेरे कितने रूल आ गए इस क्वेश्चंस में। एक तो कॉन्सेप्ट है को प्राइम का, वो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। 2 कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, वही बचा लास्ट में, बस और कुछ नहीं। राइट हो गया? इट मींस हमें मिला कि a का जो फैक्टर मिला, a 2 से यदि कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है इट मींस 2 क्या है, इसका फैक्टर है कि नहीं है। 2 इज द फैक्टर ऑफ a। राइट हो गया? क्लियर, समझ में आ गया ना? कोई डाउट किसी को नहीं ना? चलिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे समझ लीजिए। बाकी क्वेश्चंस को मैं करने के लिए थोड़ा सा स्पीड तेज करूंगा तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं एक चीज एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। राइट, अब क्या करते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 लिख कर लेते हैं। थोड़ा सा यहां पे इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। ठीक है ना, इस चीज को मैं यहां लिख दे रहा हूं, इज 1 और यहां पे इक्वेशन नंबर 1 कर लेता हूं। ठीक है, अब क्या करते हैं ना, मान लेते हैं एक फिर से वैल्यू पुटअप करने जा रहा है। हमें 1 का फैक्टर मिल गया, अब हम b की तलाश करेंगे। ये a और b, a का फैक्टर हमें मिल गया, अब हम लोग b की तलाश करेंगे। अगर यहाँ पे p बाई q लेते तो p का फैक्टर लेते, फिर q का फैक्टर ढूंढते। m बाई n होता तो m का फैक्टर लेते हैं, फिर n का फैक्टर ढूंढते हैं। कोई भी लेटर आएगा, जो भी आप यहाँ पे रेशनल फॉर्मेट यहाँ लिख रहेंगे, ठीक है, उसके फैक्टर्स को बारी बारी आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे, ढूंढेंगे कि वो उसका फैक्टर है क्या। तो हमने पाया यहाँ पे द फैक्टर ऑफ a इज 2। राइट, अब हमें किसकी तलाश है, b की तलाश है। याद रखिएगा, एक स्टेप याद रख लीजिए कि आपको क्या करना। नाउ लेट कर लेते हैं कि a जो है ना वो 2c है। सपोज दैट कि a इज इक्वल टू 2c, सपोज कर लो, क्योंकि a और b तो बराबर है। a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर है, तो हम मान लेते हैं a के बदले में जो a स्क्वायर का वैल्यू वो 2c है। अब आप कहोगे सर क्यों 2c लेंगे, इसको समझिए। a स्क्वायर 2c लेने का मेन पर्पस यहां पे है कि a स्क्वायर एक ऐसा नंबर है जो किसका प्रोडक्ट है, जो किससे बनता है, 2 से बनता है। क्योंकि a का फैक्टर 2 है, a का फैक्टर 2 है। a को कौन डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है। इट मींस a का नेचर ऐसा है कि वो 2 से डिवाइड होता है। क्लियर? इट मींस वी कैन से दैट द नेचर ऑफ द a belongs to 2,
वो किससे बिलोंग करता है? 2 से बिलोंग करता है, ठीक है। इट मींस a इज द प्रोडक्ट ऑफ 2, सिंपली वी कैन से दैट a इज द प्रोडक्ट ऑफ 2, राइट। तो जब a क्या है, 2 का प्रोडक्ट है, तो क्या हम लेट नहीं कर सकते 2 इन दैट 2 मान लो यहाँ पे c के बदले में कुछ 1 2 3 4 5 कुछ भी है, तो 2 मान लो यहाँ पे 5 है, 2 5 सा 10, तो बताओ a स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा? 10 आ गया ना, क्योंकि a का जो फैक्टर वो क्या है? 2 है। क्लियर आ गया? तो यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन में √2 के बदले में √5 प्रूफ करने के लिए बोलेगा तो आप लोग 5 सिलेक्ट कर लेंगे। मैं ट्रिक बता रहा हूं। अगर आपको √7 प्रूफ करने के लिए बोला गया तो आप लोग a इज इक्वल टू क्या लेट करेंगे? 7c। जो भी इरेशनल नंबर देता है हम लोग उसी को लेट कर लेते हैं। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो लॉजिक मैंने बता दिया कि a एक ऐसा वैल्यू है जो 2 से बनता है, इट मींस 2 का प्रोडक्ट है, वो 2 का प्रोडक्ट है, राइट। क्लियर ना? तो हमने क्या लेट कर लिया? हमने लेट कर लिया कि हमें यहां पे a के बदले में क्या प्रूफ करना है, क्या रखना है, और इसको उठाइए पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर देते हैं। और जब पुटअप करेंगे तो क्या होगा? यहां पे पुटअप करना है, ठीक है। तो चलिए पुटअप करते हैं थोड़ा सा। दिस इंप्लाइज दैट a के प्लस पे 2c पुटअप करना है, 2c स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 2b स्क्वायर ऑलरेडी पहले से है। क्लियर ना? अगेन 2c स्क्वायर को स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। ये देखो इसको मार दिया, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, मर गया। बचा क्या आपके पास बचा, दिस इंप्लाइज दैट आपके पास बचा है 2c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। समझिए मिल गया। ये स्टेप तो इतना कर ही लेंगे सब लोग सिंप्लीफाई। चलिए ऊपर चलते हैं। ठीक है, इट मींस यहां पे देखिए फिर से वही मिला जो इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन 1 को और इस स्टेप लास्ट स्टेप को अगर वॉच करेंगे तो आपको कुछ ऐसा नजर आ रहा है। ठीक है, इसको यहां लिखिए। दोनों सेम है कि नहीं, मैच कर रहा है कि नहीं? क्या यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉलो नहीं होगा? यहाँ पे फॉलो होगा। क्या यहाँ पे 2 जो है b स्क्वायर का फैक्टर नहीं है? इट मींस 2 इज आल्सो द फैक्टर ऑफ b। जब यहाँ पे 2a का फैक्टर हुआ तो वहां पे 2b का भी तो फैक्टर होगा, इस रूल से, जो रूल हमने अप्लाई किया, राइट। तो हम लिख सकते हैं सिंस b स्क्वायर डिवाइड्स, एक चीज मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिवाइड्स नहीं डिवाइडेड लिख दे रहा हूं, ठीक है। एक ही स्टेटमेंट लिखूंगा तो आप लोग को ठीक रहेगा। सिंस 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, so 2 also divides b। क्लियर हो गया? वही यूक्लिड डिवीजन लेमा और थ्योरम नंबर 1.3। क्लियर? बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं इसको इसलिए लिख दिया कि आप लोगों को समझ में आए। इसको एग्जाम में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपनी कॉपी पे फिर कॉपी पे राइट कर लेंगे, पूरी जिंदगी नहीं भूलेगा, ठीक है। नहीं तो फिर क्या होगा मालूम है? लास्ट चैप्टर जब बुक का फिनिश होगा तब तक ये चीज आपके माइंड से फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ लॉन्ग टाइम तक ये बचा रहे आपके माइंड में, आप इसको लिख लेंगे और थोड़ा सा प्रेम से इसको अच्छे से वॉच कर लेंगे तो कभी जिंदगी में नहीं भूलने वाला, मैं गारंटी कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, चलिए थोड़ा सा मैं इस चीज को हटा के नहीं चल या हटा देता हूँ, बता दूंगा फिर से। ओके, अब बताइए दोस्तों कि आपके पास, हमने इसके पहले मैंने प्रूफ कर चुका, वी हैव प्रूव्ड कि द फैक्टर ऑफ a इज इक्वल टू 2 एंड द फैक्टर इज आल्सो, फैक्टर ऑफ b इज आल्सो 2। दोनों का फैक्टर बताओ 2 मिला कि नहीं मिला? जब दोनों का फैक्टर 2 मिला तो आप जो लेट किए तो वो चीज गलत हो गया कि नहीं? कहेंगे कैसे? अरे भाई आपने a और b को कोप्राइम लेट बताया। क्यों बताया? क्योंकि a बाई बी रेशनल है। अब कौन सी ये चीज आगे बड़ी बात? हाँ, एक बहुत बड़ा फैक्ट मैं आपको बता दूं,
रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी जो होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ द रेशनल नंबर इज दैट, क्या होता है, द कॉमन फैक्टर ऑफ रेशनल नंबर ऑलवेज 1। किसी भी रेशनल नंबर का जो कॉमन फैक्टर होता है वो 1 हमेशा होता है, ठीक है। भले से आप कहते हैं 2/4 इज अ रेशनल नंबर, बट कभी भी आंसर सीट जब पीछे देखते हैं किसी भी चीज का, ये 2/4 नहीं लिखा रहता है, हमेशा 1/2 ही लिखा रहता है। समझिए मेरी बात को, मैं जो बात बता रहा हूं, आप जब अपने आंसर सीट को, बहुत से बच्चे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उनका इससे पहले आगे छोड़ देते हैं, पीछे जाकर आंसर सीट चेक करते हैं तो देखते हैं 2/4 नहीं रहता, वहां पे रहता 1/2। कैसे, क्यों? क्योंकि इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है रेशनल नंबर का, कि रेशनल नंबर के जो डिजिट्स होते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के, उसके कॉमन फैक्टर 1 होने चाहिए हमेशा। ये रूल है, जान लीजिए। तो बताइए इसमें और इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है, इसमें भी क्या है? 1 है। तो बताइए कि रेशनल नंबर की जो सबसे सुपर प्रॉपर्टी है वो है क्या? द कॉमन फैक्टर ऑफ रेशनल नंबर ऑलवेज 1। बट यहां पे क्या मिला? बट यहां पे आपको मिल गया द कॉमन फैक्टर ऑफ रेशनल नंबर अदर देन 1, दैट इज 2 मिला कि नहीं मिला? तो क्या वो रूल को फॉलो किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर में a/b के जो कॉमन फैक्टर थे वो 1 थे, और यहां पे क्या हो गया? 2 हो गया। मैंने इसको रेशनल नहीं किया, प्रॉपर्टी 1/1 आनी चाहिए थी, है ना? वी हैव टू प्रूव 1/1, बट हमने क्या पाया? वी गेट 2/2। 2 मिला हमें कॉमन फैक्टर, 2 इसका भी कॉमन फैक्टर मिला, 2 इसका भी मिला। तो क्या बताओ ये रेशनल हुआ? नहीं, नहीं हुआ। बस यही हम लिखने जा रहे हैं। क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को? इतना बड़ा देखो था ये लोचा, इसीलिए हमने वहां पे कोप्राइम लिखा। क्लियर है? बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर के, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करने के लिए वो डाउट में हो जाते हैं, सर हमने लेट ही क्यों किया? हमने लेट ही क्यों किया? हमको लेट नहीं करना चाहिए, हमको सपोज नहीं करना चाहिए था जब हमारा वही चीज मिला। नहीं, हमने लेट किया, हमने उससे रिलेटेड वहां पे पॉइंट्स रखे और लास्ट में हमें वो पॉइंट नहीं मिला। ओके, तो हम फाइनली वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि माय सपोजिशन, माय असम्पशन और कंट्राडिक्शन इज रॉन्ग। हमारा कंट्राडिक्शन रॉन्ग हो गया, सो √2 इज इरेशनल। क्लियर? ओके, लिख देते हैं हियर द कॉमन फैक्टर ऑफ, here the common factor of a and b, ठीक है? हमने √2 को प्रूफ किया, बट a और b के हेल्प से प्रूफ किया, तो a और b के बारे में हम बता दें जो हमको मिला। अदर देन 1 means 2, but this is not possible, means our contradiction is wrong। ठीक है? Thus our contradiction is hence, लास्ट में हमारा कंट्राडिक्शन रॉन्ग हो गया है, hence √2 is irrational। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम यदि है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बट मैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हूं कि एक भी क्वेश्चन आपके माइंड में उठ नहीं रहा होगा। क्लियर हो गया? चलिए, तो आप इसको पॉज करके राइट कर सकते हैं। ठीक है? अगेन वी विल डिस्कस the same questions, √3, √5 और समथिंग। तो हम लोग सीधे एक्सरसाइज पे चले तो बेहतर रहेगा। ठीक है? ओके, इस टाइप से जो भी क्वेश्चन रहेगा आप ऐसे ही करेंगे, राइट ना? ठीक है दोस्तों, तो मैं बता दूं कि अब आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे, आप एक्सरसाइज को ओपन करेंगे तो जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो इस टाइप के मिलेंगे।
कितने टाइप्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस है ना, ऑन दिस टॉपिक। इस टॉपिक से रिलेटेड कितने टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं या आप कितने टाइप के क्वेश्चन अपने बुक में देखेंगे। पहला ये फर्स्ट टाइप √3, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो होगा वो इस टाइप का होगा, ये यहां पे अकेला केवल एक है डिजिट, अब आपको जो नंबर्स दिए जाएंगे वो कुछ ऐसे होंगे 2 + √3, ठीक है, या फिर 3√2, ठीक है, या 1/√2, ठीक है, या फिर आपको क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं। ये हो गया एक टाइप का क्वेश्चन, ये प्लस माइनस भी हो सकता है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे अब कुछ यहाँ पे जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उसके साथ नंबर को कंबाइन कर दिया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। और तीसरा हो सकता है कि आपको जो क्वेश्चन दिए जाए वो इस टाइप के हो, बोथ आर इरेशनल, दोनों मतलब रूट के अंदर वाले क्वेश्चन। यहाँ पे केवल एक नंबर जो रूट के अंदर है, यहाँ पे एक रेशनल दिखेगा, एक रेशनल दिखेगा और बोलेगा इसको प्रूफ करो, पूरे को प्रूफ करो इरेशनल, या ऐसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में दे दिया या फिर डिवाइड के फॉर्म में दे देगा। और नेक्स्ट जो देगा वो दे देगा क्या चीज आपको कि √2 + √5 प्रूफ दैट, ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। अब हम लोग यहाँ पे लॉजिक के साथ पढ़ेंगे। देखिए हम लोग अगर रटना स्टार्ट कर देंगे, ये क्वेश्चन रटना स्टार्ट कर देंगे कोई भी, तो मुझे उम्मीद है आप नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं यहाँ पे लॉजिक के साथ बताऊंगा, ट्रिक के साथ बताऊंगा कि जो ये पहला क्वेश्चन है इसके लिए केवल एक रूल है जो मैंने बताया, ओनली वन रूल, ठीक है, जो मैंने एक्सप्लेन किया है ना। बट इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए मैं आपको मेथड बताऊंगा। ये भी क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए केवल वन मेथड रहेगा, ओनली वन मेथड, ठीक है। इसके भी कितने रहेंगे, ओनली वन मेथड। और ये जो आपको रहेगा क्वेश्चन प्रूफ करने के, इसके 2 मेथड रहेंगे। इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए हम 2 मेथड से यूज करेंगे। देखिए मैं आपको जो लेक्चर दे रहा हूं बिल्कुल क्लास टाइप में दे रहा हूं, ठीक है, जिसे आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लाइक करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक एक चीज को आप समझिए, क्योंकि लास्ट तक बोर्ड के एग्जाम तक ये सब चीज माइंड में रखना आसान नहीं होता है। अगर आपके पास लॉजिक नहीं होगा तो यू कैन नॉट डू बेटर, आप अच्छा नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप अच्छे से इसको कॉन्सेप्ट के साथ रखेंगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पूरी जिंदगी भर याद रहेगा, ठीक है। अब इस दोनों क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए मैं एक मेथड का यूज किया, ठीक है, वो वाला मेथड आपको समझ में आ गया। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग थोड़ा सा मेथड को चेंज करेंगे और अच्छा मेथड बताएंगे। और ये जो दोनों क्वेश्चन सॉल्व होंगे उसमें से ये वाला जो क्वेश्चन होगा, इसमें जो 2 रूल होगा उसका यूज इसमें, एक रूल इसमें कर लेंगे, ठीक है ना। इसके लिए अलग रूल और इन दोनों के लगभग सेम रूल, क्लियर है। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं सीधे थोड़ा सा प्रैक्टिस पे, √5 पे, जो कि आपका पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर है आपका फर्स्ट, और क्वेश्चन आपका फर्स्ट दिया गया है कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, ठीक है। तो यहां पे हमें इरेशनल प्रूफ करना है, वही रूल पुराना वाला जो अभी हमने यूज किया। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट कर लेंगे, लेट √5 इज रेशनल। स्पीड अब मेरी थोड़ा सा तेज रहेगी, ठीक है, मेरे वर्ड्स को आप लोग समझिए, सुनिए थोड़ा सा। इरेशनल, दिस इंप्लाइज दैट इज a/b इज इक्वल टू, मैं उसी फॉर्मेट में लिखूंगा, फॉर्मेट नहीं चेंज करूंगा कि आपको चीजें समझने में आसानी है। √5 हो गया इज इक्वल टू √5, स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों साइड का, ट्रांसपोज करने के बाद तो क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा a² इज इक्वल टू 5b², ठीक है।
ये आपका इक्वेशन नंबर, इसे 1 लेट कर लेना। अब लिखना है यहां पे सिंस 5 डिवाइड्स किसको डिवाइड्स करता है, कंप्लीटली डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, सो 5 आल्सो डिवाइड्स। एक चीज यहां पे हमने लेट जब किया तो एक चीज यहां पे हम लोग भूल गए कि वेयर, ये चीज यहां लिख देना, वेयर ए एंड बी आर कोप्राइम, ये जरूर लिखना है, ठीक है ना। वेयर ए एंड बी आर, क्योंकि यही चीज मेन है, यही चीज आपका क्या है, कोप्राइम मेन टॉपिक है। इसी के हेल्प से तो हम लोग प्रूफ कर रहे हैं ना, आप तो देखेंगे ना कि इसी के हेल्प से हम लोगों ने क्या किया, प्रूफ किया क्वेश्चंस को कि कैसे ये चीज क्या होगा, इरेशनल होगा। बिल्कुल मैं अच्छा सा लेक्चर दे रहा हूं, मुझे कॉन्फिडेंस है कि ऐसा लेक्चर आप कभी देखे हो कि नहीं होंगे, हो सकता है देखे हो क्योंकि दुनिया वीडियो से खाली नहीं है, बट इतना सजा करके, इतना व्यवस्थित होकर के कोई नहीं बताया होगा, मुझे उम्मीद है। ओके, तो चलिए ए एंड बी आर कोप्राइम हो गया। अब हम बोलते हैं कि 5 आल्सो डिवाइड्स ए। ओके, तो ये आपने देख लिया। अगेन हम जा रहे हैं नाउ स्टार्ट करने जा रहे हैं कि लेट कर ले। अब ए को हम हटा दिया, अब ए का फैक्टर हो गया तो ए को हटाओ सीन से, जिसका फैक्टर मिलेगा उसको हटा दो, नहीं तो उसको रहेगा तो फिर उसी वही लोचा करेगा। तो अब हम क्या करते हैं, ए को हटा करके वहां पे ऐसा डिजिट रखेंगे, ऐसा कुछ वर्ड रख देंगे, लेटर रख देंगे कि जिससे हमारा बी प्रूफ हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं ए इज इक्वल टू, लेट ए इज इक्वल टू 5c, ठीक है, लेट ए इज इक्वल टू 5c, और इसको उठाइए और प्रेम से इसको ले जाकर के टका दीजिए कहां पे, 1 में, ठीक है। जब उसमें जाएगा तो वहां पे जाकर के देखिए क्या हो गया, वो वहां जीरो हो गया। ए इक्वल टू इसमें पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा 5c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5d स्क्वायर, एक्सप्लेन कर देंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे तो 525c स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, राइट। ये दोनों देखो मर जाएंगे, ठीक, डिवाइड कर दो 5 से या 5 को ट्रांसपोज कर दो, इतना तो करने आता ही है, तो मिलेगा 5c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। अब देखो वही इक्वेशन नंबर 1 मिल गया, ठीक है ना। अब देखिए हम यहाँ पे कहीं ये नहीं लिख रहे हैं आइडियल या 1.3 थ्योरम, ऐसा कुछ नहीं लिख रहे हैं, ये अंडरस्टूड है, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया चीज यहाँ पे, फिर लिख देंगे सिंस 5 किसको डिवाइड करता है, b स्क्वायर को, सिंस 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, सो 5 आल्सो डिवाइड्स b को भी डिवाइड करता है। इट मीन्स हमें मिला क्या, द कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, हियर द कॉमन फैक्टर ऑफ, हियर द कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, क्या मिला, a एंड b is 2, क्या मिल गया, 2 मिल गया। और जब 2 मिल गया तो हमारा कंट्राडिक्शन क्या हो गया, हमारा जो सपोजिशन था वो रॉन्ग हो गया, ठीक है। thus our supposition is रॉन्ग। हमारा जो सपोजिशन हो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। हेंस √5 इज इरेशनल, ठीक है, क्या हो गया, इरेशनल हो गया, है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको कुछ चीजें याद रखनी है कि पहले हम लोग लेट कर लिए, लेट करने के बाद ए और बी के बारे में बता दिए कि दैट इज कोप्राइम, ठीक है। अगेन हम लोग क्या कर देंगे वहां पे, इसके बाद रूल्स को फॉलो किए, थोड़ा सा स्टेप बढ़ा करके स्क्वायर किए दोनों साइड, ठीक है। और वहां पे हम लोग यूक्लिडियन लेमा और थ्योरम 1.3 को यूज कर लिए। यूज करने के बाद हम लोग पता कर लिए कि उसके फैक्टर क्या है, फैक्टर में मिल गया है, फिर अगेन वही स्टेप, अब ए का फैक्टर मिल गया तो बी,
एक न्यूमरेटर का मिल गया तो डिनोमिनेटर ए का मिल गया, तो अब बी की तलाश कर लेंगे। ठीक है, बी को लाने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, मैंने ट्रिक बताया कि √5 प्रूफ करेगा तो 5c रख लेंगे, √7 प्रूफ करेगा तो √7c रख लेंगे। जो भी इरेशनल प्रूफ करेगा कहेगा करने के लिए वो चीज हम लोग वहां पे लेट कर लेते हैं। ठीक है ना, और करने के बाद हमें कॉमन फैक्टर हम देख लें 2 है, 2 आना नहीं चाहिए था क्योंकि हमने लेट कर लिया। हमारा जो कल्पना है, देखो अब ये आपको नहीं बताना कि बिकॉज आवर द कॉमन फैक्टर इज 1, ये सब नहीं, क्योंकि इसी में हो गया सपोजिशन, जो आपकी कल्पना थी इसी में अंडरस्टूड है वो कि आपने क्या लेट किया था। ठीक है ना, तो इतने से काम चल गया और ये 3 नंबर के मालिक हो गए आप बोर्ड के एग्जाम में। क्लियर है, हटाते हैं इसको। अब देखिए हम लोग को आगे चलना है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको समझिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट वही चीज कि 3 + 2√5 इज इरेशनल। ठीक है, हम क्या करते हैं, वही काम उल्टा लेट करेंगे। ठीक है, लेट 3 + 2√5 इज रेशनल। हमने रेशनल लेट किया, जब रेशनल लिए तो वही काम फिर से a/b = 3 + 2√5। ठीक है, अब थोड़ा सा यहां से बात समझिएगा। इसके बाद मैंने बोला ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 रूल है, 2 रूल्स। इसको सॉल्व करने के लिए 2 रूल्स का यूज कर लेंगे, 2 रूल्स। ठीक है, पहले रूल से क्या करेंगे, दूसरे रूल से क्या करेंगे, बात को समझिए। अब हम लोग जब इसको प्रूफ करने जाएंगे तो 2 रूल यूज करेंगे। यहां तक तो काम वही रहेगा, वेयर a एंड b आपको प्राइम बता देना। ठीक है ना, अब इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए हम लोग 2 मेथड जो यूज करने जा रहे हैं वो क्या होगा। एक तो मेथड होगा, फर्स्ट मेथड होगा, ठीक है, बाय मेकिंग इक्वेशन बना लेंगे इक्वेशन के हेल्प से, और दूसरा रहेगा एक रूल है जो क्लास 9th में आप लोग पढ़े थे, उस रूल्स का यूज करेंगे। ठीक है, बाय मल्टीप्लाइंग या एडिंग सब्ट्रैक्टिंग कुछ भी कर लेंगे। ठीक है, कुछ वहां पे वैल्यू करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद यूज हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 2 रूल का यूज करते हैं। फर्स्ट रूल, ठीक है, इसके बाद एक बार यहां लिख लेंगे, एक बार वहां लिख लेंगे। क्लियर ना, चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। तो चलिए ओके, तो स्टार्ट करें हम लोग यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं बाई b = हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरा जो टारगेट रहेगा, टारगेट रूल नंबर 1, टारगेट जो रहेगा 3 को हम लोग उधर ट्रांसपोज कर देंगे। मतलब जो आपको लगेगा कि रेशनल है, 3 क्या रेशनल है, जो भी यहाँ पे नंबर रहेगा 4, 5 कुछ भी रहेगा, रूट के बाहर वाला उसको इधर कर लेंगे बारी बारी। ठीक है, फिर किसको करेंगे, 2 को कर लेंगे। मींस मेरा जो मेन टारगेट होगा ना, वो एक तरफ रूट में प्योर रूट वाला नंबर बचे, जैसे √5, √3, रूट जो दिया रहेगा उसको एक तरफ छोड़ेंगे एक साइड, और दूसरे को दूसरे साइड ट्रांसपोज कर देंगे। तो इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे, क्या होगा, ट्रांसपोज करेंगे तो a/b - 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2√5 हो गया। ठीक है, कोई डाउट किसी को। अब इसको इधर एलसीएम ले लिए, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, a - 3b/b। एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इसको। ठीक है, इसको एलसीएम लेके अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, a - 3b/b इज इक्वल टू, ये बचा आपके पास 2√5। अब 2 को भी ट्रांसपोज कर देंगे, 2 को भी क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसपोज कर देंगे, और ट्रांसपोज करने के बाद इधर कर देंगे इसको। तो ये हो जाएगा क्या चीज आपका, इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इस साइड आकर के यहाँ पे आ जाएगा। मीन्स a - 3b/2b इज इक्वल टू √5। Here we observe that कि √5 is irrational because we have proved, हमने इसको प्रूव कर चुका है इसके पहले। भाई आपको अगर कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो ये चीज, इसका मतलब आप इसको जानते हैं कि ये √5 क्या है, इरेशनल है। अब आपको ये नहीं प्रूफ करना होगा कि फिर √5 क्या है, इरेशनल है, इसको नहीं प्रूफ करना होगा।
आप जब अपनी कॉपी में इसको राइट करेंगे तो इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि √5 क्या हो गया, अभी इरेशनल, चलो इसको प्रूफ करो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह नहीं। आप बोल देंगे सिंस √5 इज इरेशनल बट हियर a minus 3b by 2b, a minus 3b by 2b क्या है ये क्या है, एक रेशनल है, एक रेशनल दिख रहा है। बट ये जो √5 है ये क्या है, ये √5 आपका इरेशनल है, क्योंकि आप इसको जानते हैं, इसको आप प्रूव कर चुके हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन दिया गया है ना बोर्ड में, बोर्ड की क्लास में ये क्वेश्चन दिया गया, इसका मतलब सबको मालूम है ये इरेशनल है, अब इसको प्रूफ नहीं करना है, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस ये इसके इक्वल नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल लिखेंगे, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, बट दिस इज not possible, this is not possible because क्यों, because a minus 3b by 2b is equal b is rational, and √5 y, या जबकि अच्छा रहेगा थोड़ा सा, y √5 is irrational, ठीक है। कोई डाउट किसी को, ये रेशनल है, ये इरेशनल, ये रेशनल देखो a minus 3b by 2b, कहीं रूट दिख रहा है, कहीं रूट नहीं दिख रहा है, a minus 3b by 2b एक रेशनल है, एक रेशनल नंबर है, एक रेशनल है, क्यों, क्योंकि इसमें कहीं पे भी रूट नहीं दिख रहा है, एक सिंपल सा नंबर दिख रहा है, कहीं रूट का वैल्यू नहीं दिख रहा है इस टाइप का। तो आपको जो, क्योंकि हमने ए और बी जो लेट कर लिया वो पहले लेट कर लिया था क्या, रेशनल, तो लास्ट तक अपने माहौल में बना हुआ, हाँ बट चेंज है, a बाई बी के बदले में a minus 3b by 2b है, बट ये भी एक रेशनल ही है, ठीक है ना। कभी भी आप a और b का वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपको रेशनल ही जनरली मिलेगा, ठीक है ना। ओके, तो बस b को यहाँ पे नहीं पुटअप करना, b के प्लेस पे 0 नहीं पुटअप करेंगे, ऐसा कोई नहीं है। तो ये रेशनल हुआ और ये इरेशनल, ऐसा पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। जब ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज a minus 3b by 2b is rational but √5 is irrational, hence so our contradiction is wrong। लेट कर लेंगे, so our contradiction is wrong। Contradiction is wrong, hence जो क्वेश्चन दिया था 3 plus 2√5 is irrational, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, इरेशनल हो गया। क्लियर, कोई डाउट किसी को। ये रूल नंबर पहला था, कुछ लोग इससे कर सकते हैं या फिर इसके अलावा जो रूल नंबर सेकंड है, ये रूल नंबर फर्स्ट था, ठीक है, इस रूल से कर लिया। अब अगर आपको रूल नंबर नेक्स्ट को फॉलो करना है, ये नहीं यूज कर रहे हैं, तो वो रूल और अच्छा है, इससे भी आसान है, ठीक है। उसको हम लोग कैसे करेंगे, उस चीज को यहां पे देखते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट। कुछ चीजें तो वही रहेंगी जो पहले दी गई थी। हमने इसको लेट कर लिया कि ये क्या है, रेशनल। अब यहां पे स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे सिंस हम जानते हैं 3 plus 2√5 इज रेशनल, सिंस difference of two rational always become rational। बात को समझो, हम जानते हैं रूल, हम जानते हैं, क्लास 9 में पढ़ चुके हैं
कि जब दो रेशनल को ऐड करते हैं या दो रेशनल को सब्ट्रैक्ट करते हैं, दो रेशनल को मल्टीप्लाई करते हैं, दो रेशनल को डिवाइड करते हैं, ऑलवेज वी विल फाइंड, हम क्या पाएंगे? रेशनल। द रिजल्ट विल बी रेशनल। ठीक है, रेशनल का रेशनल में ऐड करोगे रेशनल मिलेगा। ट्रिक याद रख लो, रेशनल का रेशनल से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रेशनल ही मिलेगा, रेशनल को रेशनल में मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल ही मिलेगा, और रेशनल को रेशनल से डिवाइड करोगे तो रेशनल ही मिलेगा। ऑलवेज रेशनल, ये चीज रूल आप पढ़ चुके हैं, ऑलवेज रेशनल, ये याद रख लीजिए। ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो इसको याद रख लीजिए। दो रेशनल को कभी भी सब्ट्रैक्ट करेंगे रेशनल मिलेगा, ऐड करेंगे रेशनल मिलेगा। ठीक है, चलिए कोई काम करते हैं तो काम करने से पहले बताते हैं ना हम ऐसा करने जा रहे हैं, ऐसा रूल है। डिफरेंस ऑफ टू रेशनल, डिफरेंस कब आता है? जब दो चीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आता है उसे डिफरेंस कहते हैं, ऐड करने के बाद जो वैल्यू आता है उसे सम कहते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आता है, द वैल्यू आफ्टर गेटिंग मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? बिकम प्रोडक्ट। एंड जब हम लोग उसे डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू होता है उसे क्वोशिएंट कहते हैं, समथिंग जो भी। तो ये हम जानते हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट, ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया था 3 + 2√5, इसको आप उठाएंगे और अपने मन से लाएंगे 3 को, क्या लाएंगे? 3 को अलग से, यहां पे 3 को लाएंगे और लाने के बाद इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे? क्योंकि हम चाहते हैं कि ये दोनों मर जाए, ये दोनों कट मर जाए। ठीक है, और जो मेरा वैल्यू बचे वो वैल्यू मेरा बच जाए, ये बच जाए 2√5। बात को समझिए, देखिए यहां पे 3 + 2√5 - 3, ये आपका क्वेश्चन दिया था, मैंने इसको अलग से लिया। ठीक है, एक्स्ट्रा अलग से लिया। अब आपको सोचना होगा कि कितना डिजिट ले और उसके साथ क्या बिहेव करें। तो हमने 3 लिया, क्यों? क्योंकि हम सोच रहे थे इस सीन में से 3 पहले गायब हो जाए, न 3 रहेगा न 4 होगा। तो अगर यहां 4 रहेगा तो हम लोग 4 माइनस करेंगे, 4 + 2√5 रहता तो -4 करते हैं, 6 माइनस कुछ रहता, कुछ भी रहता है यहां पे तो -6 करते हैं। समझ गया ना? जो भी नंबर रहेगा आप उस नंबर को अपने मन से ले सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कभी भी रेशनल को रेशनल से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रेशनल ही बचेगा। अब देखिए क्या हुआ, ये दोनों कैंसिल हो गए, और जब कैंसिल हो गए ये मिल गया। और बता दो, ये अभी रेशनल दिखा कि नहीं दिखा? सॉरी, यस सर, अभी भी नहीं। अभी आपको लग रहा हो कि सर अभी तो इसके साथ 2 चिपका हुआ है, इसको भी हटा दें, केवल प्योर 5√5 को लाए। ओके, चलो आपने बोला आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं 2√5 इज इरेशनल, बट अगर हटाना चाहते तो हटा दीजिए। अभी मैंने क्या बोला था? मैंने ये बोला था आपको, बहुत सिंपल रूल है, मुझे बताने में टाइम लग रहा है, बट अगर आप करेंगे तो फटाक फटाक मारेंगे। ठीक है, तो 2√5 है, अब 2 को हटा दीजिए, 1/2 कर दीजिए। 1/2 कहां से आया जी? अरे भाई 1/2 से मल्टीप्लाई करो या बात एक है 2 से डिवाइड कर दो, बात एक ही है ना। तो क्या हो जाएगा 2√5। अब देखो मल्टीप्लाई में बदलेगा नहीं, √2 लिखते मल्टीप्लाई 1/2 तब भी वही बात है, या डिवाइड 2 लिखे तब भी वही बात। देखो ये मर गया कि नहीं? 2 से 2 मर गया, बचा क्या? ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं यहां पे डायरेक्ट हम यहां पे लिख सकते थे, सिंस डिफरेंस ऑफ 2 रेशनल नंबर ऑलवेज क्या है? बिकम रेशनल। बट यहां पे क्या मिला? इरेशनल। बट √5 क्या है? बट √5 मतलब रिजल्ट। बट रिजल्ट क्या मिला? बिकम इरेशनल।
ठीक है, बिकम क्या मिला आपका इरेशनल, दैट इज √5। क्या मिल गया, √5 मिल गया। मिलना चाहिए था, क्या मिल गया, इरेशनल मिला, दैट इज इरेशनल मिला, मतलब 5 मिला, √5। क्या मिलना चाहिए था, रेशनल मिलना चाहिए था, क्योंकि हमने लिख दिया कि द डिफरेंस ऑफ 2 रेशनल नंबर ऑलवेज रेशनल। ये क्या मिला, इरेशनल। तो बताइए आपकी कल्पना क्या हो गई, गलत हो गई ना, गलत हो गई, कोई डाउट? ठीक, चलिए अगर आप यहीं पे इस लिखना चाहते हैं तो ये स्टेटमेंट डायरेक्ट नहीं लिख देंगे, बट रिजल्ट बिकम इरेशनल। अगर आप इसके बाद भी करना चाहते हैं, इतना दिखाना चाहते हैं एक्स्ट्रा, यू कैन यूज। अगर नहीं दिखाना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, आप एग्जाम में लिख देंगे तब भी आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना, कोई डाउट? चलो तो हेंस यहाँ पे लास्ट में लिख देते हैं कि लास्ट में लिख देंगे आफ्टर दैट हेंस thus our contradiction is wrong, hence √5 is irrational। ओके, कोई डाउट? आई होप कि यू हैव क्लियर्ड एंड अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि आपको सबको समझ में आ गया होगा। ओके, वीडियो लंबा हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि इसको स्टार्ट कर दूं। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय। ओके, तो आपने इस टाइप के क्वेश्चंस को देखा, कैसे हमने इसको प्रूव किया, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रूव कर सकते हैं जो आपको इसके अलावा जो भी है, जैसे सपोज दैट कि आपके पास 3 + 2√5 था, अब आपको यहाँ पे माइनस दे देगा तो आप क्या करेंगे? मीन्स आपको ये सोचना होगा कि हाउ डू वी रिमूव 3 आफ्टर दैट 2। कैसे हमें 3 को रिमूव करना है, कैसे 2 को रिमूव करना है बाय दिस मेथड। इस मेथड से हमें कैसे 3 को रिमूव करना है, कैसे 2 को रिमूव करना है, हाँ, बाय सब्ट्रैक्टिंग और एडिंग, किसी तरीके से आपको वहां पे केवल रूट को बचाना है। मेरा जो टारगेट होगा क्या होगा इसमें, केवल इसको हटाना होगा। ये जो बाकी ये पार्ट है इसको हटा के केवल रूट पार्ट को ही केवल हमें बचाना होगा, ठीक है। जैसे हम कह सके कि √5, √2, √3, √11 इज इरेशनल। क्लियर है ना? तो किसी इस टाइप की कोई भी क्वेश्चन आपको हो तो आपको समझाना होगा। जैसे आप अगर मैं मान लूं आपसे पूछूं कि ये क्वेश्चन अगर आपको दिया गया हो -3 + 2√5, तो अब बताइए आप क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें -3 को इसको हटाना है तो हम लोग यहाँ पे +3 ऐड कर देंगे बाय एडिंग 3, ठीक है। ऐड कर देंगे तो देखिए ये कट गया, कैंसिल हो गया। अब ये 2 बचा तो आप इसको डायरेक्ट बोल दीजिए 2√5 से 2√5 इज इरेशनल, ठीक है। या फिर अगर 2 को भी हटाना है तो आप क्या करिए 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। बातें समझ में? और लिखने से पहले आप बोल दीजिए कि हम जानते वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल इज ऑलवेज रेशनल, है ना। ये चीज आपको लिखना होगा, ये कमेंट आपको लिखने से के बाद ही आप इस चीज को यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्रूव दैट 1/2 इज इरेशनल। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 इज 1/√2 को प्रूफ करना है इरेशनल, ठीक है। अब 1/√2 को इरेशनल प्रूफ करना है तो वही लेट कर लोगे, लेट 1/√2 इज रेशनल। मान लोगे ये रेशनल है। देखिए अब इस क्वेश्चन में को प्राइम बोलने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे अब हम उस क्वेश्चन को कॉमन फैक्टर के हेल्प से नहीं करने जा रहे हैं। आई एम नॉट गोइंग टू प्रूव दैट दिस गिवन क्वेश्चन बाय यूजिंग द कॉमन फैक्टर और को प्राइम, या सो मीन्स माई टेक्निक इज न्यू, मतलब मेरा जो टेक्निक वो नया कुछ दूसरा है। तो हम वहां पे लेट कर वहां पे हमें ये नहीं मेंशन करना है कि 1/2 इज a/b और या फिर जो भी बोलना है कि हम ये बोल रहे कि ये को प्राइम, नो a/b आप बोल रही, बट ये मत शो करिए कि नहीं वो जरूरी। अगर नहीं कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए पहले मेथड से जो हम लोग इक्वेशन मेथड से किए थे, सपोज दैट कि हमने लेट कर दिया तो दिस इंप्लाइज दैट a/b इज इक्वल टू आपका आ गया 1/√2। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, इसको ट्रांसपोज कर देना है। ट्रांसपोज कर देंगे तो वी कैन से दैट, या फिर रिवर्स वी कैन
कैन रिवर्स द गिवन क्वेश्चन. ओके, तो व्हेन वी कन्वर्ट इनटू रिवर्स फॉर्म, तो देन वी विल फाइंड. तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे a by b is equal to 1 by root 2 है. क्लियर. अब यहाँ पे हम इसको दो तरीके से सॉल्व करते हैं इसके बाद जो स्टेप है. ठीक है, पहला जो है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसा, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर रूट 5 को पुट किया वैसे बना सकता हूँ. कैसे, देखिए यहाँ पे a by b is equal to 1 by 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, b is equal to मिल गया आपके पास अंडर रूट 2a. ठीक है, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड का, b स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2a स्क्वायर. तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया कि रूट 5 जैसा, या थ्योरम नंबर 1.4 बन गया ना. क्लियर. इस टाइप से भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ये रूल फॉलो करना होगा तो यहाँ पे आपको देना होगा कि a by b is equal to a where a and b both are co-prime. क्योंकि अब देखो हम तो ये जानते नहीं थे कि हमें यहाँ पे मिल जाएगा, अब हम करने स्टार्ट कर दिए और आपको मिल गया ये चीज, तो आप क्या करोगे. तो ये चीज थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको कि 1 by root 2 अगर दिया गया है, अगर हम प्रूफ करने जा रहे हैं तो हो सकता है ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा भी बन सकता है. क्लियर है ना, कोई डाउट. अब चूंकि हमने यहाँ पे ये नहीं बोला कि a and b both are co-prime, तो चूंकि हम ये चीज नहीं बोले ना, थोड़ा सा चीज यहाँ पे स्टेप हटा देते हैं. ठीक है, यहाँ से जो हमारा जो ऑप्शनल मेथड, जो सेकंड मेथड अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया. ठीक है, तो अब देखो हमें क्या है कि एक्चुअली दिस इज आल्सो इरेशनल, बट हाँ राइट नाउ अभी हमें ये नहीं पता कि 1 by root 2 इज इरेशनल. ठीक है, बट वी नो दैट अंडर रूट 2 इज इरेशनल. बट हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 इरेशनल है. अभी यहाँ पे नहीं मालूम कि इरेशनल है, हालांकि ये भी इरेशनल है, बट हमें इसी को प्रूफ करना. तो हम क्यों उसी को बाद में बोल देंगे कि ये इरेशनल है. नहीं, कुछ ऐसी चीज उसमें बदलाव करो और बोलो कि वो चीज मतलब ऐसा कन्वर्ट करो कि वो चीज आप उसको कभी देखे हो, कभी प्रूफ किए हो, है ना. लिख सकोगे कि सिंस वी नो दैट अंडर रूट 2 इज इरेशनल, तो पहले अंडर रूट 2 बनाओ. अंडर रूट 2 बनेगा तब ना, अभी तो 1 by अंडर रूट 2 है. तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ये जो वैल्यू था ना, तो इसको लिख देंगे 1 by 2 इरेशनल. तो स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे सिंस प्रोडक्ट मतलब जो मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल है ना, ऑलवेज बिकम rational. We know that the product of two rational is always become rational. जब दो रेशनल का मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशनल ही मिलता है. तो पहला रेशनल आपका क्या है, 1 by root 2, जिसे आपने लेट किया कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए. और we know that 2 is also rational number, दो रेशनल होता ही है. और आपको मालूम है 1 by root 2 मल्टीप्लाई, इस रूट 2 को क्या लिख सकते हैं, सॉरी इस 2 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 क्रॉस अंडर रूट 2 कर सकते हैं. जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये मिलेगा. ओके, एब्सोल्युटली वी विल फाइंड. अब देखिए ये इसको मार दिया, मर गया तो क्या बचा आपके पास, रूट 2 मिला. रूट 2 एक ऐसा वैल्यू है, वी नो दैट रूट 2 इज इरेशनल. हम जानते हैं रूट 2 इरेशनल है. अब यहाँ पे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि रूट 2 इरेशनल है ना, क्योंकि आपका क्वेश्चन ये था ना कि रूट 2 था. अगर रूट 2 दिखता तो हम उसको प्रूफ करते हैं. अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे अभी आपने देखा ना 2, ये क्वेश्चन दिया गया, इट मींस आपको ये प्रूफ अलग से नहीं करना है, ये आप चीज जानते हैं, अंडरस्टूड है. तो बार बार अगर चीज को प्रूफ करेंगे तो वो चीज, जैसे आप थ्योरम होता है, थ्योरम से आपको कोई रूल्स बता दिए जाते हैं, उस थ्योरम को आप प्रूफ कर लेते हैं एक बार. फिर जब उस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, तो क्या उस क्वेश्चन में भी थ्योरम को अगेन प्रूफ करते हो, नहीं ना, नहीं करता है ना. तो वही चीज है, ये चीज आपके पास रूल है, आपके पास थ्योरम हो गया. अब ये चीज आप जान एक बार प्रूफ कर दिए, दोबारा आपको प्रूफ करना नहीं है अगर कहीं पे भी आता है तो. ठीक है, बस लिख देंगे सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं ऐसा. तो क्या हुआ कि रेशनल मिलना चाहिए था, बट रिजल्ट गेट क्या, रिजल्ट हमें क्या मिलता, वी गेट रिजल्ट हाँ इज एन इरेशनल. लिखेंगे बट आवर रिजल्ट become irrational. क्या मिलता है, irrational मिलता है. Hence, thus our contradiction is wrong. Thus our contradiction is wrong. ये बहुत अच्छा रूल मैं बता रहा हूँ, सिंपल मेथड है. thus our
thus our contradiction now hence 1 by root 2 is irrational. ठीक है, कोई डाउट नहीं ना? तो मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं। ओके, सेम इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर ये थर्ड का फर्स्ट था, और अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। ठीक है, कुछ समय बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड के सारे क्वेश्चंस को सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है प्रूव दैट 7 root 5 is irrational. वही मेथड, let 7 root 5 is rational. मान लेते हैं 7 root 5 क्या है, रेशनल। और जब 7 root 5 रेशनल हो जाएगा तो फिर क्या होगा, है ना? तो फिर हम लोग लिख लेंगे सिंस। अब देखिए यहां पे हमें क्या करना है ना? 7 को हटाना है किसी तरीके से, 7 को हटाना है तो दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट a by b is equal to 7 root 5। ठीक है, ट्रांसपोज कर दो, है ना? ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड आके डिवाइड कर देगा। बट इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा भी लिख सकते हो, बट इट इज नॉट पॉसिबल कि एक रेशनल इरेशनल के बराबर हो, लिख सकते हो। बट ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा भी कर सकते हैं, या फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड जैसा भी कर सकते हैं, इक्वेशन बना के। ठीक है, तो बट इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं है। क्या नहीं संभव? बट इट इज नॉट पॉसिबल दैट आर रेशनल नंबर, द रेशनल, ये रेशनल और ये दैट रेशनल, हाँ, इक्वल टू इरेशनल, इक्वल टू irrational. Hence our contradiction is wrong. Thus our contradiction is wrong. ठीक है, so our contradiction is wrong. Thus our contradiction is wrong. Contradiction is wrong. क्लियर है? तो ये हो गया एक मेथड। Hence लास्ट में लिख लिया, Hence जो क्वेश्चन था 7 root 5, ठीक है, Hence 7 root 5 is irrational. क्लियर है? कोई दिक्कत? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इस मेथड से नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख दीजिए, इसको हटा करके। ठीक है, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड वाला 7 को हटाना है। ठीक है, 7 को हटाने के लिए दूसरा मेथड यूज करना चाहते हैं तो 7 root 5 दिया गया है। आप क्या करेंगे, इसमें 7 से डिवाइड कर दीजिए। वी नो दैट, ठीक है, द डिवीजन ऑफ टू रेशनल नंबर ऑलवेज रेशनल। दो रेशनल का जो डिवीजन होता है हमेशा क्या मिलता है, रेशनल मिलता है। 7 root 5 मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, 7 से मर गया ना, तो रूट 5 का मिला, रूट 5 मिल गया, है ना? माई रिजल्ट इज इरेशनल। ओके, हम कह सकते हैं सो आवर कंट्राडिक्शन, आवर असम्पशन इज रॉन्ग, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो किसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लें और आप 3 नंबर के मालिक बन जाएंगे। ठीक है, चलो इसका लास्ट जो क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, और आज 3 नंबर के मालिक बन गए हैं बोर्ड के एग्जाम में। वही आ गया फिर से, क्या है, 6 plus root 3 root 2 है, 6 plus root 2, ठीक है, 6 plus root 2 ये क्वेश्चन दिया गया आपको, फिर से वही दोनों, ठीक है, कोई रूल अप्लाई कर लीजिए। तो let 6 plus root 2 is rational, ठीक है ना? सब्ट्रैक्ट करना वाला करेंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पे काम बन जाएगा। सिंस डिफरेंस
ओके, difference of two rational always become rational। कैसे मिलते हैं? दो रेशनल नंबर के जो डिफरेंस होते हैं वो कैसे मिलते हैं? हमेशा रेशनल मिलते हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट फर्स्ट इज 6 plus √2 और another is -6। ठीक है, दूसरा मैं 6 ले लिया अलग से क्योंकि मुझे 6 को हटाना था, सब्ट्रैक्ट कर दिया, रिजल्ट मिला √2, बट माय रिजल्ट इज इरेशनल। लिखोगे बट लिख दे रहा हूं, बट √2 इज इरेशनल, है ना। रिजल्ट गेट इरेशनल, कुछ भी लिख दीजिए। सो आवर contradiction is wrong। जो कंट्राडिक्शन हो क्या है? रॉन्ग है। hence 6 plus √2 is irrational। लास्ट में ये चीज कमेंट करना भूलना नहीं है। hence 6 plus √2 is irrational। ठीक है, ये चीज आपका था ये क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि लेक्चर को पूरा वॉच करिए। ठीक है, एक एक चीज कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि देखिए मैथ्स के लिए कोई शॉर्टकट मेथड ठीक नहीं है। मैथ्स के लिए कोई शॉर्टकट मेथड सोचिए कि वो ठीक रहेगा, तो वो चीज नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि मैथ के लिए आपको कोई एक शॉर्टकट मेथड पढ़ लिए तो वो आपके लिए बेहतर है। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को आप लास्ट तक वॉच करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें हमें कि भाई कैसा आपका क्या आपका रिव्यू है ना, फीडबैक क्या है। ओके, तो फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।